हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल RNG के हब। आज हम देखने वाले हैं एडगेट अभ्यास पुस्तिका 2024 भाषा भारती कक्षा 7 की हिंदी का। तो बच्चों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएंगे। चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। पाठ 7 नीति के दोहे। तो इसका बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे अपन। प्रश्न नंबर 1, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, एक बिल्कुल राइट है। प्रश्न नंबर 1, तुलसीदास ने संत को किसके समान बताया है? जड़ के, वेतन के, हंस के, विकार के। तो आप आंसर लिखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हंस के। उत्तर में लिखिए हंस के। प्रश्न नंबर 2, आग शब्द का तत्सम रूप क्या है? अनल, अग्नि, पावक, ज्वलन। तो आप ऑप्शन बी पर राइट लगाइए, अग्नि। प्रश्न नंबर 3, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियई न पान। पंक्ति के कवि हैं कबीरदास, रहीमदास, ब्रह्मदास, तुलसीदास। तो आप उत्तर में लिखिए ऑप्शन बी, रहीम। प्रश्न नंबर 4, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पौन के माध्यम से कवि प्रेरणा दे रहा है? लालच की, परिश्रम की, निंदा की, पछताने की। तो आप आंसर में लिखिए ऑप्शन बी, परिश्रम की। जब तक अपन पंखे को चलाएंगे नहीं तब तक उससे अपन को हवा नहीं मिलेगी, इसलिए वो कह रहा है कि परिश्रम से ही फल मिलता है। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए बच्चों। यदि हमें चने की फसल बोनी हो तो उसके लिए कौन सी मिट्टी होनी चाहिए? बारीक, बलुई, चिकनी, डेलेदार। तो आप लिखिए आंसर डी, डेलेदार। अब प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए प्रश्नों में से शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहले में है, प्रश्न नंबर 6 में है, कबीर के अनुसार बबूल का पेड़ बोने से आम नहीं मिलता। यहाँ बबूल आएगा, 7वें में बीज आएगा, 8वें में चुप आएगा और 9वें में छंद आएगा। और प्रश्न नंबर 10, बरका शब्द का तत्सम रूप वर्षा है। इस तरीके से आपके प्रश्न नंबर 10 पूरे हुए। प्रश्न नंबर 11, हीरा कभी यह नहीं कहता मेरा मूल लाख रुपए। पंक्ति के लिए दो में से उचित पंक्ति छांट कर लिखिए। रहीमई हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए। तुलसीदास ने काया को किसके समान कहा है? उत्तर में आप लिखिए तुलसीदास ने काया को खेत के समान कहा है। अब 13 वाला प्रश्न देखते हैं अपन। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही में परिहारी वार विकार। इस दोहे का भावार्थ लिखिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस संसार में गुण और दोष दोनों मौजूद हैं। सज्जन लोग हंस की तरह जल रूपी बुराई को छोड़कर गुण दूध को ग्रहण करते हैं। अब प्रश्न नंबर 14 देखिए। पाठ के अनुसार कौन सा पेड़ काटने पर भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता है? उत्तर में आप लिखिए चंदन का पेड़ कटने के बाद भी अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। उसकी लकड़ी सूख भी जाती है तब भी उसमें खुशबू आती है। अब अपन देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। कबीरदास ने बुराई करने वालों के लिए क्या कहा है? कबीरदास ने बुराई करने वालों का स्वागत करके उन्हें अपने पास रखने के लिए कहा है। प्रश्न नंबर 16, करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। इन पंक्तियों को पढ़कर बताइए ये कौन सा छंद है और किस प्रकार का है? उपरोक्त पंक्तियाँ ब्रंद के दोहे हैं अर्थात मात्रिक छंद है। अब 17 वाला देखिए। रहीम ने जड़ को सींचने पर बल क्यों दिया है? रहीम कहते हैं कि वृक्ष के मात्र
एक स्थान जड़ को ही सींचने पर पूरा पेड़ फलता फूलता है। इसलिए रहीमदास ने जड़ को सींचने में बल दिया है। प्रश्न नंबर 18, अपने क्षेत्र में प्रचलित मौसम और कृषि से संबंधित 3 कहावतें लिखिए। आषाढ़ की बूंद, सावन का झूठ, माघ की बरखा किसान की झगड़ा। माघ की बरखा किसान की झगड़ा। अब देखते हैं अपन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 19, बिन पानी सब सून। तीसरा दोबारा लिख गया है, माघ की वर्षा किसान का झगड़ा। इसको काट के आप लिख लिए, बिन पानी सब सून। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए। कबीर ने अपने दोहों में कौन कौन सी सीख दी है? पाठ के आधार पर लिखिए। कबीर ने अपने दोहे में मनुष्य को नाशवान संसार से सावधान किया है। कबीर ने मनुष्य को कार्य करने से पहले सोचने की सीख दी है। कबीर ने बुराई करने वालों को दोस्त बनाने को कहा है। कबीर ने अपने दोहे में किसी भी चीज़ की अति न करने की सीख दी है। अब 20वां वाला प्रश्न देखिए। बार बार अभ्यास करने से सफलता अवश्य मिलती है। इस संबंध में अपना अनुमान लिखिए। जब मैंने हिंदी पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में कठिनाई हुई, लेकिन रोजाना अभ्यास से मेरी समझ और लेखन में सुधार हुआ। परिणाम स्वरूप मैंने कक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए और हिंदी में मेरी पकड़ मजबूत हो गई। यही दिखाता है कि निरंतर अभ्यास से सफलता मिलती है। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे आने वाले सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप देख पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।